अगर जज्बा हो तो कुछ भी कर सकता है इंसान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठसूली कन्याट के कैलाश चंद्र की, जिन्होंने 2 प्रजाति के सेबों की खेती उगाकर एक मिसाल पेश की है। कैलाश ने बताया कि उन्होंने 2 प्रजाति के सेबों की खेती शुरू की है, जिसमें अन्ना और डोरसेट गोल्डन के 100 पौधे लगाए हुए हैं और सारे पौधे 1 साल के हैं और इसमें लगभग 60 किलो सेब लगे हुए हैं और इनका फल भी बहुत मीठा होता है। उन्होंने बताया, कोई काम नामुमकिन नहीं होता, जब कोई ठान ले तो सब मुमकिन हो जाता है। कैलाश ने बताया कि शुरू में उन्हें ये काम शुरू करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और लगभग इसमें 50,000 रुपये खर्च हुए। उन्होंने बताया कि अब मेहनत का फल मिलना भी शुरू हो गया है और वे अगले साल से 2 और प्रजाति के पौधे भी इसमें शामिल करेंगे। हिमाचल प्लस उसले जवाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट। कैलाश जी, आपका हिमाचल प्लस न्यूज़ में स्वागत है। हाँ जी। पहला जो हम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से यहाँ पर जो है जो सेबों की प्रजातियों की फसल की है, कौन कौन से प्रजाति के सेब लगाए हैं? सर अभी तो हमने 2 ही प्रजातियां लगाई हैं, अन्ना एंड डोरसेट गोल्डन, लेकिन हम अगले साल इसमें से 2 वैरायटियां नई और आ रही हैं। तो कौन कौन सी 2 नई वैरायटियाँ लाएंगे आप? सर ट्रॉपिक्स बीट और बूमबॉग। जी हाँ जी, ये पॉलिनेशन वैरायटियां हैं, ये भी अच्छी वैरायटियां और मीठी वैरायटियां हैं। जी। इनको लगाएंगे अगले साल। तो हम कल चाहते हैं सर जितना ज़्यादा पॉलिनेशन हो, कम से कम 40% पर पॉलिनेशन होना चाहिए, उतना फ्रूट ज़्यादा लगेगा और अच्छा लगेगा, जी। अच्छी गुणवत्ता वाला लगेगा। तो जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि यहाँ पर वो सेब की जो है खेती वो उगाई जा सकती है, या आपने किसी प्रकार का को जहाँ पर प्रशिक्षण लिया है? जहाँ मामा जी लगते हैं, तिलक जी, जी बिजली बोर्ड में जई रिटायर हैं, जी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनसे मिली थोड़ी सी प्रेरणा। जी वैसे तो लोग तो कह रहे हैं सर कि जहाँ एप्पल में नहीं होता कुछ भी, जी जी तोते खा जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, जहाँ नहीं होता, लेकिन अगर आदमी खूब लगन से मेहनत करे तो जी सब कुछ होता है सर। जी जी। और ये साथ समय आप दे भी सकते हैं, सेब भी लगे हुए हैं हाँ जी। अन्ना गोल्डन सेट के। बाकी यहाँ पर आपने कितने पौधे यहाँ पर जो है वो सेब के समय उगाए हुए हैं? सर मौके में इस बार 110 प्लांट हैं, जी। इसमें कम से कम 20 प्लांट में फ्रूट आया हुआ है। फ्रूट आया हुआ हाँ है। जी, पहली क्रॉप है सर जी। लगभग कितने सेब लगे हुए हैं? कम से कम 50-60 किलो तो होंगे। 50-60 किलो। हम्म। तो आपने ये जो खेती कब से शुरू की है, और क्या आपको कोई दिक्कत आई जब आपने ये खेती शुरू की? ऐसा लगता है कि मतलब सेब यहाँ पर जो है वो नहीं उगाया जा सकता है, तो क्या आपको इस प्रकार की कोई कठिनाई आई हो या कोई समस्या सामने आई हो? सर कठिनाई तो कुछ नहीं आई, लेकिन थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, जैसे इसमें कुछ बीमारियां लगती हैं। जी जी। 1 साल में इसको 30 सिंचाइयाँ चाहिए सर। तो कौन कौन सी यहाँ पे सेब में बीमारियाँ लगती हैं, और इसको मतलब किस प्रकार से जो है वो दर्शक भी लगा सकते हैं, कोई लगाना चाहे तो उसके लिए? सर इसके लिए सबसे पहले 2x2 का खड्डा निकालना पड़ेगा। 2x2 का खड्डा निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह, जो नीचे की मिट्टी है ना वो जी सबसे ऊपर, और जो सबसे ऊपरी मिट्टी है वो सबसे नीचे, जी जी अच्छी तरह इसको कौडंक और जी गोबर, जी वर्मी कंपोस्ट मिलाकर जी जी खूब तरह से दबा दें। जी। कम से कम मिट्टी से 5 इंच ऊपर मिट्टी 5 इंच। रखनी। उसके बाद पानी लगाकर जैसे मिट्टी बैठ जाएगी, 10 दिन के बाद उसके पौधा लगा देना। जी। तो उसके बाद जो पौधा लग जाता है, हाँ जी। उसकी किस प्रकार से देखभाल की जा सकती है, या किस प्रकार की उनको सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे सर दिसंबर के 28-29 तारीख को इसको पौधा लगा दिया जाता है। जी उसके बाद जैसे 15-20 दिन के बाद शूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जी जी तो जैसे शूट्स निकलना शुरू हो जाएं तो सर इसको स्प्रे की जाती है बेबस्टीन की, क्योंकि इससे माइट की बीमारी लगती है, जी जो जी पत्तों का क्लोरोफिल चट कर जाती है। जी जी तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको स्प्रे देना पड़ती है। और उसके बाद इसे नीचे पानी पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं दिसंबर के महीने में, बाकी मार्च महीने में इसको पानी देना पड़ता है। जी जी बाकी गोबर अच्छी तरह होना चाहिए नीचे, और समय समय पर महीने बाद इसे फंगीसाइड की दवाई देना पड़ती है, जी जी। कोई भी फंगीसाइड। फंगीसाइड। हाँ जी, M45 हो गई या M73 हो गई, और भी बहुत मार्केट में दवाइयाँ मिलती हैं। जी जी। कैलाश जी, जब होता है ना, इंसान अपनी मेहनत करता है हाँ जी, हाँ जी, और उसको फल मिलता है। हाँ जी, जब आपने जो पौधे लगाए उसके बाद पहला फ्रूट्स आया एप्पल का, हाँ जी, हाँ जी। तो उस पल के बारे में हम जानना चाहते, तब क्या आपके मन में आया? सर मैं यही बोलूँगा कि मुझे बहुत खुशी है कि
मैंने खुद अपनी मेहनत से बगीचा तैयार किया। जी, जी। मैंने बुजुर्ग लोग देखा करते थे, हमारे अपने बुजुर्ग लोग जो उन्होंने बगीचे तैयार, हमने तो ऐसे सोचा होगा कि ऐसे हो जाते, लेकिन जब हमने खुद किया ये काम तो हमें पूरी तरह पता लगा कि इसमें बहुत मेहनत होती है, जी, जी। लेकिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है सर। जी, बिल्कुल मिलता है। तो जो आज बेरोज़गार बैठे हैं घर में, ज़्यादातर आपको पता कि बेरोज़गारी बहुत है हाँ और जी, नशे की तरफ युवा पीढ़ी वो ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे में उन युवाओं को आप क्या प्रेरणा देंगे? क्या वो आपकी तरह इस प्रकार की कोई मिसाल पैदा कर सकते हैं? हाँ, हाँ, मैं उनको उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो बागवानी में आए, और ये खेती बहुत अच्छी है। उनसे क्या, ये मन भी उनका बागवानी में लगा रहेगा और नशे की तरफ उनका मन नहीं भटकेगा। उसमें काम तो करना पड़ेगा, और जैसे-जैसे काम करोगे, जैसे फ्रूट आएगा उनमें दिल दिल और अच्छा लगेगा।